नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी सेट का क्रैश कोर्स 2023 के लिए। चैप्टर अपना आज सेकंड रहेगा जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। क्या बेसिक रहता है वो एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये मैप होता है। राइट हैंड पे होता है ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे होता है वेस्ट पश्चिम, आँखों के सामने होता है नॉर्थ उत्तर, पीठ के पीछे होता है साउथ दक्षिण। डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। 4 दिशाएं होती हैं मेन। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो ये रहेगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ये रहता है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, ये होता है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब, और ये होता है आपके उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। ये जो है वो डायरेक्शन होती है, ये अपने काम में आती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पाइथागोरस और काम में आती है। पाइथागोरस पढ़ी होगी बचपन में आपने। 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब, और ये होता है बेस आधार, ठीक है। इनसे 3 फॉर्मूले अपने बनते हैं। क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं सुनिए। पहला फॉर्मूला बनता है कर्ण कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके बेस का स्क्वायर। सेकंड नंबर जो होगा वो होगा बेस आधार। इसके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला अपने काम में आएगा वो होगा लंब। लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाइथागोरस के लिए हमारे काम में आएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो होता है क्लॉकवाइज, जिसे हम बोलते हैं घड़ी की दिशा यानी दक्षिणाव्रत। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, जिसे हम बोलते हैं वामाव्रत। ये कुछ बेसिक हैं जो हमारे डायरेक्शन टेस्ट में काम आएंगे। दिशा हमने पढ़ ली है, पाइथागोरस के कुछ फॉर्मूले हैं ये हमारे काम में आएंगे, और एक क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो एक बार ये बेसिक है डायरेक्शन का, लिख लो। और आज इसी बेसिक के आधार पे एग्जाम्पल जो है हम स्टार्ट करेंगे आपके। तो एक बार लिख लो पूरी क्लास, और इसको भी हम 0 लेवल से समझेंगे, क्या तरीका रहेगा उसको भी देखेंगे। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है डायरेक्शन का। ये डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल है, और पूरी क्लास इसको एक बार पढ़ें क्या लिखा है, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये कह रहा है एक बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 क्लॉकवाइज घूम जाता है। खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है 60 सेकंड के अंत में वह किस दिशा के सम्मुख होगा। ये आसान सा प्रश्न है और इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज को पकड़ो। क्या कह रहा है कि प्रत्येक 30 सेकंड में 45 क्लॉकवाइज घूमता है। खिलौने का मुंह पश्चिम में है, वेस्ट पश्चिम। यहाँ पर खिलौने का मुंह है वेस्ट पश्चिम की तरफ, और ये है हर 30 सेकंड में क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। अब जाहिर सी बात है हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए अगर 45 की बात करें तो 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। ये पहले क्लॉकवाइज घूमेगा 45, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा 45, तो जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। और 90 डिग्री अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये किस दिशा की तरफ आ जाएगा, उत्तर की तरफ आ जाएगा।
तो आपसे प्रश्न यही पूछा है कि वो किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो ये उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है, क्योंकि इसमें दो 45 आएंगे, एक तो ये 45, एक ये 45, और कितने की बात कर रहा है ये 8 सेकंड की बात कर रहा है। तो 30 सेकंड में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है और अगले 30 सेकंड में 45 क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका फेस जो आएगा वो आएगा नॉर्थ उत्तर। ये करेक्ट आंसर है अपना। ठीक है, तो देख लो एक बार और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला ये पढ़िए, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 क्लॉकवाइज घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज जी। फिर वो 270 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। ये डिग्री वाले एग्जाम्पल होते हैं। डिग्री में हमेशा याद रखना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का हमेशा अंतर निकालना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का अंतर निकालना है। अगर 2 डिग्री क्लॉकवाइज दे रखी है तो जाहिर सी बात है उन दोनों को जोड़ दीजिए, या 3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दे रखी है तो उन तीनों को भी जोड़ दीजिए। तो कहना ये चाहता हूँ कि क्लॉक और एंटी क्लॉक, ठीक है, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। सॉल्व करते देखो, यहाँ पर हमेशा याद रखना जब भी डिग्री वाला एग्जाम्पल आए सबसे पहले मैप बनाना है आपको। मैप बनाना है, ये मैप है। और इस मैप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 40 पश्चिम की ओर सम्मुख है। वेस्ट फेस जो है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो एक एरो बना दिया करो, जहाँ भी एरो बनाओगे तो फेस को डिनोट करेगा कि साहब ये फेस जो है वो पश्चिम की तरफ है। ये कह रहा है पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉक और एंटी क्लॉक का टोटल करना है। पहले क्लॉकवाइज 45 डिग्री कह रहा है, फिर कह रहा है उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, मतलब वापस से क्लॉकवाइज 180। इसका मतलब 225 हो गया, 225 डिग्री ये क्लॉकवाइज का है। फिर कह रहा है 270 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो एक काम करना है, घड़ी ऐसा प्रश्न जब भी आए डिग्री वाला तो हमें अंतर निकालना ज़रूरी है। तो 270 एंटी क्लॉकवाइज था और 225 था जो वो क्लॉकवाइज था। दोनों के जो बीच का अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है साहब, यहाँ 5 और यहाँ पर 4, 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री भी हमें ये देखना है कि क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा होगा वही आएगा। तो ये 45 डिग्री जो आ रहा है ना, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्योंकि बामा व्रत के लिए 270 बता रहा था। तो हमें जिस दिशा की ओर सम्मुख है ये, वहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये 45, ये क्या नाम है, पश्चिम की तरफ मुंह था, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा उल्टे हाथ की तरफ जाता है और क्लॉकवाइज हमेशा सीधे हाथ की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपको 45 डिग्री घुमाना है। जब ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसका फेस हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में, यानी साउथ वेस्ट में। तो करेक्ट आंसर इसका साउथ वेस्ट है। और ऑप्शन की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, फिर सॉल्व करूँगा मैं। यहाँ पर कह रहा है राम का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और उसके बाद में फिर उसी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 घूमता है। तो बताइए उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। इसमें भी देखो तरीका वही होता है, क्लॉकवाइज का टोटल, एंटी क्लॉकवाइज का टोटल। मैं समझाता हूँ कैसे, सुनो। यहाँ पर लिखा है राम का मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना दी मैंने, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यहाँ उसका फेस था पहले, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 क्लॉकवाइज का लिख दिया। उसके बाद 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो एक काम करते हैं, एक 90 से दूसरा 90 कट गया तो 180 बचा। कितना बचा है? 180। और 180 भी ज़्यादा होगा वही बचेगा, जाहिर सी बात है।
अंतर निकालोगे तो भी 180 बचेगा, अंतर निकाल लो, है ना, इनको जोड़ लो, इसको 90 माइनस कर दो तब भी वही आएगा 180। तो बात ये आती है कि ज़्यादा जो था वो कौन सा था, वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज था। अब एंटी क्लॉकवाइज जब इसको 180 डिग्री पे आप घुमाओगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है वो यहाँ आएगा। अगर क्लॉकवाइज होता तो भी यहीं आता। नॉर्थ ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो साउथ ईस्ट आएगा, यानी दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट है। पूरी क्लास देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड करें, जिसमें हमने सीसेट के रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन तरीके का कोर्स मैंने लॉन्च किया है। और उसमें ट्रिक, बेसिक और बढ़िया एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने मजबूत तैयारी उसके अंदर कराई है। और नॉमिनल चार्ज मैंने उसके रखे हैं 650 के अराउंड उसका चार्ज है, 650 रुपये, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और साथ के साथ वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं। उसी में फ्री टेस्ट सीरीज भी मैंने उसी में इंक्लूड की हुई है। तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है, ममता और नंदिनी सुबह शतरंज खेल रही हैं। सुबह सवेरे सूरज हमेशा पूरब में होता है, शतरंज ऐसे खेलते हैं, ये शतरंज है। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है तो जाहिर सी बात है ईस्ट पूरब की तरफ देख रही है नंदिनी, और सामने कौन है बेटा, ममता। अगर ये पूरब की तरफ देख रही है तो ममता किस दिशा में देख रही है, तो ममता जो है वो वेस्ट पश्चिम दिशा में देख रही है। तो ये तो फालतू का प्रश्न था, बहुत आसान था। तो ममता जो है वो पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, क्योंकि वो पूरब में देख रही है तो आमने सामने चेस खेलेंगे तो वो अगली देखेगी पश्चिम में। तो पश्चिम जो है उसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो, ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, फिर सॉल्व करूंगा मैं। यहाँ लिखा है, एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। ये प्रश्न आपसे पूछा है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका रहेगा वो हम एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे। क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से सॉल्व करना है वो आज हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा था सूर्यास्त। सूर्यास्त की बात करें तो जाहिर सी बात है पश्चिम की तरफ जो है वो सूरज रहता है। अब कह रहा था यदि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर पड़ रही है। अब देखो परछाई वाला प्रश्न है, शैडो वाले प्रश्न है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दाईं तरफ या बाईं तरफ कहीं भी परछाई पड़ती है तो इसका फॉर्मेट जो है वो फिक्स होता है। क्या फॉर्मेट होता है, इनको हमेशा इसी तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। देख लो, इनमें से एक तो अंजलि है और एक कौन है, सचिन। परछाई हमेशा विपरीत दिशा में पड़ती है, ये बात जानते हैं, इसकी परछाई पड़ रही है। अब कह रहा है कि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर थी। सचिन को रख के देखना पड़ेगा, एक ही जगह सचिन के लिए सही आएगी, दूसरी जगह अपने आप ही गलत आएगी। अगर मैं इसको सचिन मान लेता हूँ तो देखो इसका मुंह तो आपकी तरफ है साउथ दक्षिण, इसका मुंह इस बोर्ड की तरफ है यानी नॉर्थ उत्तर। ऐसे प्रश्न जब दाएं बाएं परछाई पड़ती है या तो इनका आंसर आता है साउथ दक्षिण या आता है नॉर्थ उत्तर, ये बात फिक्स है। ठीक है, तो सुनो क्या कह रहा है, सचिन के बाईं ओर पड़ रही थी अंजलि की छाया। अगर मैं सचिन को इसको मानता हूं तो सचिन का मुंह मेरी तरह देख लो, ऐसे ऐसे उत्तर में है ना, तो सचिन का जो लेफ्ट है वो इधर आने वाला है। और आप बताइए इधर क्या डायग्राम में कोई भी परछाई पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, क्योंकि परछाई जो है वो इधर पड़ रही है, इधर नहीं पड़ रही है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि सचिन का जो मुंह है वो उत्तर में तो नहीं होगा, उत्तर में नहीं होगा, ये सचिन सही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है यही सही होगा यार। जब ये सचिन है तो मुंह सचिन का आपकी तरफ, और सचिन का अब लेफ्ट इधर है, राइट मेरे हाथ में पेन है देख लो मार्कर, राइट इधर है, ये लेफ्ट इधर है। ठीक है, तो लेफ्ट
इधर, जो कि डायग्राम में बात भी पूरी हो रही है। जब ये सचिन सही बैठ रहा है तो ये कौन सही बैठेगी बेटा? अंजलि। कौन बैठेगी? अंजलि। अगर मुझसे कहा जाए सचिन का मुंह कहाँ है, तो सचिन का मुंह आपकी तरफ है, यानी साउथ दक्षिण। अगर मुझसे पूछा जाए अंजलि का मुंह कहाँ है, तो ये आएगा नॉर्थ उत्तर। क्लियर है? हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि सचिन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो सचिन जो है वो साउथ दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका सी। पर आजकल इसी में लैंग्वेज को चेंज करने लग गया है। आजकल इसी प्रश्न में ये पूछता है कि सचिन का मुख किस दिशा के विपरीत है, यानी सचिन का जो फेस है वो किसके अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है आंसर अपना आ रहा है साउथ दक्षिण। तो साउथ जो है वो किसका अपोजिट होता है? नॉर्थ का। यानी दक्षिण जो है वो किसका विपरीत है? उत्तर का। फिर अपना आंसर क्या आता है इसमें? उत्तर आता है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचता है, वहां से दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर बी पर पहुंचता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर सी पर पहुंचता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर ई पर पहुंचता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर एफ पर पहुंचता है। ओके, ए और ई की दूरी क्या है ये पूछी है। तो एक बार देख लेते हैं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें, पहले चेक करते हैं। बिंदु ओ से प्रारंभ करके व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, ओ से प्रारंभ करके पश्चिम में जा रहा है, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ए पे। वहाँ से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, एक बार थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इसको, है ना। यहाँ से ओ मान लेते हैं, ये 4 किलोमीटर और बिंदु ए पर पहुंच गया। यहाँ से फिर दाएं 4 किलोमीटर बी पर पहुंच गया, फिर दाएं 4 किलोमीटर सी पर पहुंच गया। ठीक है, सी पर पहुंचने के बाद में देन अगेन टर्न राइट, वॉक 3 किलोमीटर, रीच पॉइंट डी। ओके, यहाँ हिंदी में ये लाइन लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं है, इंग्लिश के हिसाब से ये टाइपिंग मिस्टेक है। सी तक पहुँच गया, सी के बाद उसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर ई। इससे पहले एक लाइन आएगी और क्या आएगी? दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर डी पर पहुंचता है, ये लाइन आएगी, है ना। दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जो है वो डी पर पहुंचता है, ये 3 किलोमीटर है, ये मान लेते हैं डी। यहाँ से फिर आपके बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर ई पे पहुंचता है, 4 किलोमीटर ई पर पहुंचता है, फिर यहाँ से दाएं 5 किलोमीटर जो है वो एफ पर पहुंचता है। ये डायग्राम जो है बिल्कुल सही बनाया है मैंने। और अब एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है अपना आंसर। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ए और ई की न्यूनतम दूरी पूछी है कितनी है। ए और ई कहाँ है? ए और ई ये है ए और ई। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ से ये लाइन खींचनी पड़ेगी, 4 की है, और ये जो दूरी है ना, ये 4 और ये 3, ये 4 थी, ये 3 थी, तो ये जाहिर सी बात है 1 बचेगा। 4 और 4 8, ये 90 डिग्री बन चुका है कर्ण। 90 डिग्री के सामने पाइथागोरस शुरू हो गई है, कर्ण निकालना है। तो 4 और 4 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 8 8 64 और 1 65, अंडर रूट 65 आएगा। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर लिखा है कि राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो एक बार। राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में, मैप बनाया, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर गया। यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 2 किलोमीटर चलता है, ये 90 डिग्री हो चुका है।
और ये क्लॉकवाइज है 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ मैप आ गया। यहाँ से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे इसको, 2 किलोमीटर चलता है। आपसे पूछा है अपनी आरंभिक अवस्था से वह अब किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग में मैप बना लीजिए। ऊपर होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो आने वाला है वो आपके बी ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसको पढ़ लो एक बार, इंग्लिश मीडियम वाले। और इसमें भी डबल डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल है। मैंने कहा था डबल डायरेक्शन वाला जो भी एग्जाम्पल होता है वो प्लस से शुरू होता है और प्लस पे ही जाके वो ख़त्म होता है। ठीक है, देखिए बाबू रहीम का पड़ोसी है। सबसे पहले लिखेंगे हम रहीम को, रहीम। बाबू रहीम का पड़ोसी है पश्चिम उत्तर में 200, ये आ गया बाबू। ठीक है, फिर लिखा है आपको कि जोसेफ रहीम का पड़ोसी है दक्षिण पश्चिम में 200। ठीक है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है दक्षिण पूरब में 200। और फिर लिखा है रॉय गोपाल का पड़ोसी है पूर्व उत्तर में 200। आपसे पूछ रहा है रॉय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में स्थित है, यानी रॉय का मकान बाबू के मकान को देखते हुए डायरेक्शन क्या है। तो बाबू पे अपन डायरेक्शन बना लेते हैं, और बाबू जब डायरेक्शन बनाओगे तो ये तो होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, दोनों के बीच में साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब। और करेक्ट आंसर जो इसका दे के आएंगे अपन वो दे के आएंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो, 35 नंबर है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है हमारी, आज ही उसे डाउनलोड करें। इसकी जो PDF है आपको वहीं प्रोवाइड होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 36 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लो एक बार, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ कह रहा है मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। मीरा को यहाँ से चलाते हैं, देखो टी बिंदु से चलकर सीधे यू तक जाती है और 4 फीट की दूरी तय करती है। वहाँ से 90 डिग्री बाएं घूमती है और W तक पहुँचती है, 4 फीट की दूरी तय करती है। 4 फीट W, ये 90 डिग्री बन चुका है। यहाँ से 90 डिग्री दाएं 3 फीट पी पर पहुँचती है। यहाँ से फिर 90 डिग्री दाएं 1 फीट क्यू पर पहुँचती है। यहाँ से फिर 90 डिग्री बाएं 1 फीट बी पर पहुँचती है। यहाँ से फिर 90 डिग्री दाएं 3 फीट ओ पर पहुँचती है। अब आपसे पूछा है कि यहाँ से ओ से और टी की जो दूरी है वो कितनी है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो हमें पता करनी है कितनी है। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 3 और 4 7 और 1 8, तो 8 फीट की दूरी तय करती है। ऑप्शन की वहीं हम बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो करेक्ट आंसर आएगा 8 फीट। ये 37 है। पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है और एक बार ट्राई करो आप, फिर सॉल्व मैं करता हूँ।
हाँ भाई 37 नंबर है, देखिए पूरी क्लास। मैं और मेरा मित्र हम आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, मैं और मेरा मित्र। यहाँ पर तो मैं आ गया और यहाँ पर मान लेते हैं मित्र। हम दोनों के जो बीच की दूरी है 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, ऐसे कह रहा है। फिर लिखा है हम दोनों एक दूसरे की ओर चल पड़े। कैसे? देखो ऐसे, एक दूसरे की ओर चल पड़े। कैसे? ऐसे। और 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से मित्र चला, बायां होगा नीचे, 10 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 चलता है। मुंह आपकी तरफ है तो राइट हैंड किधर होगा इसका? इधर होगा, और 20 चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, उसी सड़क पर वापस आ जाता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वापस आने के लिए इसको 10 चलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी देखता हूँ तो 30 और 20 होती है 50, टोटल 100 थी, ये 50 है, तो बची हुई दूरी भी कितनी कहलाएगी आपकी? 50 कहलाएगी, ठीक है। अब कह रहा है हम दोनों समान गति से चलते हैं। समान गति का मतलब है जितना आप चले, मित्र चला है उतना ही आपको चलना है। एक बार हम देख लेते हैं मित्र चला कितना है। 30, 10, 20, 10 मित्र चला है टोटल। आपके मित्र जो चला है वो चला है आपके 70 मीटर। आपकी कहीं भी घूमने की नहीं कह रहा है, आपको सीधे सीधे चलना पड़ेगा 70 मीटर। 70 के लिए 100 मीटर दूरी थी, 50 यहाँ तक हो चुकी है, तो ये दूरी 50 कहलाएगी, है ना। और 70 के लिए आप 20 और चलोगे, मतलब आप पहुँचे हो यहाँ, मित्र पहुँचा है यहाँ। दोनों के जो बीच का फासला हुआ है क्रॉस करने के बाद, वो कितने मीटर का तय हुआ है? 20 मीटर का। पूछा यही है, तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है इसका वो आएगा बी ऑप्शन, 20 मीटर। इस तरीके से होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 37 नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, डायरेक्शन चेंज वाला एग्जाम्पल है। इनको किस तरीके से करते हैं वो एक बार सीखते हैं हम। देखिए, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, सबसे पहले मैप बनाइएगा। राइट हैंड पे होता है ईस्ट पूरब, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट पश्चिम, आंखों के सामने नॉर्थ उत्तर, पीठ के पीछे साउथ दक्षिण। आपको कह रहा है दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ठीक है। और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। आगे कह रहा है परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो पश्चिम के सामने हमेशा रहेगा पूरब ईस्ट, और उत्तर के सामने हमेशा रहेगा दक्षिण साउथ। परिवर्तन का क्रम जारी हो गया, तो पश्चिम के लिए नई दिशा क्या होगी? हमेशा याद रखना, पश्चिम जो है, दो पश्चिम है, एक डुप्लीकेट पश्चिम है, एक ओरिजिनल पश्चिम है। हमेशा ओरिजिनल को देखना है। वो जो जिन दो के बीच में दिखाई दे रहा है वही आंसर माना जाएगा। तो ओरिजिनल वेस्ट जो है वो ये है, ये किन दो के बीच में दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ आंसर आप दे के आएंगे दक्षिण पूरब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट। और ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ये देख लो एक बार सभी। तो ये डायरेक्शन टेस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है और आज यही इजाज़त चाहता हूँ। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एप्लीकेशन रीजनिंग ऋषि सर नाम से डाउनलोड करें आज ही। उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने कोर्स डिज़ाइन किए हैं, जिसमें शॉर्ट ट्रिक, बेसिक, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सारी दी हुई है। नॉमिनल चार्ज है 500, 600 का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। और आज ही आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन को। जय हिंद, जय भारत, राम नाम साहब।